हेलो जीजा जी, आज बहुत खास दिन है। आज प्रिया का बर्थडे है। बहुत अच्छा मौका है। प्रिया को मनाने के लिए कुछ स्पेशल कीजिए। ओके? बर्थडे? थैंक यू सो मच। यस। आपके लिए एक गुड न्यूज है। ये बिन बादल बिजली क्यों कड़कड़ा रही है? ये बिजली की कड़कड़ाहट नहीं बांगड़ू, मदारी के कहने पर बंदरों की तालियों की खड़खड़ाहट है। मिस्टर, ये बकबक बंद करो और ये बताओ कि गुड न्यूज क्या है? माँ बनने वाली है। मजाक कर रहा हूँ, बैठ जा। आज के दिन हमारे बॉस की बीवी का बर्थडे है, तो उसे मनाने की खुशी में उन्होंने तय किया है कि आप सबको एक डब्बा मिठाई और उसके साथ ही 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी बोनस में बांट दी जाए। ओहो, इन बंदरों की तालियों की आवाज तेज है। ये लो मिठाई, तुम भी एक डब्बा ले लो। सुनिए। बोलो। मिठाई का एक और डब्बा मिल सकता है? किस लिए? वो क्या है ना, मेरी 2 पति है। एक को दूंगी तो दूसरे को बुरा लग जाएगा ना, इसलिए। लोगों से एक नहीं संभलता, तूने 2 रखे हुए हैं। एक अरेंज मैरिज और एक लव। तीसरे के लिए कुछ सोचा है? लो 2 और रख लो। अरे ये क्या, 2 और पैकेट क्यों? क्या पता तीसरा नंबर मेरा ही हो, इसलिए। हाँ बिना सोच के बताना। शगुन अभी से रख लो। बाय। सुनो ना चंदू, एमडी ने अपनी वाइफ के बर्थडे पर हम सबको 1 महीने की सैलरी और मिठाई दी है। मेरे बर्थडे पर तुम क्या करोगे? तेरे लिए ताजमहल बनवा के उसमें तेरे लिए कब्र खुदवाऊंगा, चलेगा ना? तो मुझे मरना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हाय प्रिया, मिठाई खाओ। क्या हुआ? मिठाई किस लिए? कोई खुशखबरी है? गुड मॉर्निंग मैडम, ये लो 1 किलो मिठाई और ये 1 महीने की सैलरी बोनस में। ये किस लिए? आज हमारा विजय ना, मतलब हमारे कंपनी के बॉस मिस्टर विजय, उनकी वाइफ का कुछ बर्थडे है, वो उससे सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसलिए ये सब कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा प्रिया, तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं पूजा का सामान लेके आती हूँ। तू चल। प्रिया, हैप्पी बर्थडे। यस। प्रिया जरा रुको, सुनो प्रिया, इस गुस्से का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें बर्थडे विश किया, उसका गुस्सा फूलों पर क्यों उतार रही हो? मुझे इग्नोर करने के चक्कर में तुम अपनी अच्छाई भूलती जा रही हो। ए मिस्टर, स्टाफ को दिया हुआ बोनस और मुझे दिया हुआ गुलदस्ता मेरे घावों को नहीं भर सकता। मुझे और परेशान मत करो, हटो मेरे रास्ते से। प्रिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। प्रिया, प्रिया तुम मेरी गलती माफ नहीं कर सकती? मैं भगवान के सामने माफी मांग रहा हूँ, मैं दोबारा वो गलती फिर कभी नहीं करूंगा। चलो अब घर चलो। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ते हो या नहीं? गुस्सा छोड़ो, चलो घर चलकर बात करते हैं। ये उल्टी सीधी हरकतें कहीं और करना, तुम पवित्र स्थल पर खड़े हो। सर ये पर्सनल मैटर है, अच्छा होगा आप हमारे बीच ना पड़े। किसी लड़की का हाथ पकड़ना तेरा पर्सनल मैटर है? चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे हम, समझा? ये मेरे और इसके बीच का पर्सनल मामला है, तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है बे? दूं क्या? एक तो मंदिर में ऐसी हरकतें करते हो, ऊपर से मुझे धमका रहे हो। रुकिए जरा प्लीज, ये मेरे हस्बैंड हैं। ये हमारे आपस का मामला है, आप लोग बीच में मत पड़िए। तुम्हारे दिल के किसी कोने में हमारा रिश्ता अब भी जिंदा है। थैंक्स प्रिया। सॉरी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बचाया कि तुम मेरे हस्बैंड हो या मेरे दिल में रहते हो। विश्वनाथ जी के बेटे को लोग मंदिर में एक लड़की का हाथ पकड़ने के लिए मिलकर पीटने वाले थे। उन्हें अगर ये पता चलता तो उन्हें बहुत दुख होता, इसीलिए तुम्हें बचाया। अब समझ में आया? तुम्हें क्या लगता है तुम कोई महारानी हो क्या? इन मर्दों को तुम ठीक से जानती नहीं हो। वो तुमसे माफी मांग रहा है, तुम्हें अपने घर ले जाना चाहते, चली क्यों नहीं जाती? किस घर में पति पत्नी की आपस में लड़ाई नहीं होती है? कौन सा घर ऐसा होता है जिसमें पति पत्नी पूरी जिंदगी में एक बार भी ना झगड़े हो? तुम इतना घमंड मत करो कि सब कुछ खत्म हो जाए। बात समझ आई? कई बच्चे जिनकी माँ बचपन से नहीं होती वो ऐसी गलतियाँ करते ही हैं। एक माँ होने के नाते मैंने तो उसकी गलती पहले ही माफ कर दी है। जब वो तुझे यहाँ लेने आया और तूने उसके साथ जाने से मना कर दिया तो तेरी जिद देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारा पति 1 करोड़पति है, 10 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। अरे अपनी हैसियत तो देखो, अपनी बराबरी तुम उससे कर रही हो, उसके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो तुम, और तुम उससे लड़ने चली हो। मेरे पति ऑफिस नहीं जाते, हम अपने रिश्तेदारों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हर कोई पूछता है तेरी बहन अपने पति का घर छोड़कर क्यों आ गई, मायके में क्यों पड़ी रहती है? मैं उसका क्या जवाब दूं? इससे तो अच्छा होता कि तू शादी ही नहीं करती, हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। बस बहुत हुआ। अपनी शरीर की भूख के लिए मैंने विजय का हाथ नहीं थामा था, ना इसलिए कि वो अमीर था।
ना तो मुझे आराम की जिंदगी चाहिए थी और ना ही उसकी दौलत चाहिए थी। मैंने इसीलिए शादी की क्योंकि मेरी बड़ी बहन का पति उसे यहाँ छोड़ गया था। इसलिए की क्योंकि मेरी छोटी बहन शादी से पहले ही माँ बन गई थी और मेरा पढ़ा लिखा भाई बेकार बैठा था। तुम सबकी जिंदगियाँ संवारने के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अपने इस बेबस परिवार को बचाने के लिए अपने सपने बेच दिए। मैंने तुम लोगों के लिए शादी के दिन अपने डिवोर्स पेपर पर साइन किया था और तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो। तुम मुझे सिखा रही है कि अपने पति के साथ कैसे रहना चाहिए। शादी के हफ्ते भर बाद तेरा पति तेरे हार्ट ऑपरेशन के लिए यहाँ लाकर पटक गया। वो पति तेरे लिए अच्छा और मैं बुरी हो गई क्योंकि मैंने तेरे ऑपरेशन के लिए 1 साल के एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं तेरी निगाह में बुरी हूँ। हाँ, मैं बुरी हूँ। तू बिना कुछ समझे उसकी तरफदारी कर रही है। तू कब से हैसियत की बात करने लगा? ओह, इसीलिए कि अब तू कमाने लगा है। जब घर बैठकर अपनी बहन की कमाई खाता रहा तब तुझे मेरी हैसियत नहीं दिखी। जब हम मुसीबत में थे तब तू मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाता और मुझे नौकरी पर न जाने देता, तब मैं समझती। अचानक हमदर्दी क्यों जागी है मैं सब समझती हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके पति ऑफिस नहीं जा पाते या आप लोगों को रिश्तेदारों के यहाँ जाने में शर्म आती है। मैडम, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाने पर नहीं आई थी आपको शर्म? मैं अपने पति का घर छोड़कर आई तो तुम शर्मिंदा हो रही हो। कोई कुछ भी समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर माँ होकर भी तुमने भी मुझे गलत समझा। क्यों? जब मेरे पति ने एग्रीमेंट की दुहाई देकर मुझे छोड़ दिया तो मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आई कि तुम सब मेरा साथ दोगे। क्या किसी एक ने ये भरोसा दिलाया कि वो मेरे दुख दर्द में मेरे साथ खड़ा है? तुम लोगों में से कोई मुझे इस परिवार का मानता ही नहीं है, जिसमें मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है, जिसकी पत्नी मैं नहीं बन पाई। कभी हेड कुक, कभी नर्स, कभी ऑफिस स्टाफ, तो कभी उसके साथ मैं कैसे रहती? बताओ, जिंदगी कैसे बिताती? चुप क्यों? हाँ? प्रिया, क्या हुआ? प्रिया, दीदी, दीदी क्या हुआ? दीदी, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। अच्छा है, अब तुम्हें ध्यान रखना होगा, खासकर अपने खाने पे। मैडम रुको, आपको ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों? मेरा रूम तो ऊपर है। वो रूम फिसल कर सीढ़ियों से अब नीचे आ गया है। क्यों? क्योंकि बैग का सामान भारी है ना। बैग का सामान भारी नहीं है, कुछ और भारी है। अरे मजाक छोड़। देखिए, आप तो ऊपर चली जाएंगी, लेकिन छोटा बच्चा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो साहब ने रूम नीचे शिफ्ट करवा दिया। चली गई। और ख्याल रख उनका। मुझे क्या मालूम था ऐसा होगा। मेरे चंदू, टची टची मत कर। जरा सुनो तो सही। हाँ? तुम उसका इतना ख्याल रख रहे हो, मेरा किस दिन रखोगे? उसके लिए पहले तुझे प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। कौन करेगा? मेरे बिल्डिंग के वॉचमैन से शादी कर ले, वो कर देगा। पाँव तो नहीं, हाथ बहुत भारी है। आओ पार्वती। परसों मेरी बहू की गोद भराई है, आप लोग जरूर आइएगा। लो बेटी सिंदूर। अपने साथ प्रिया को भी ले आइएगा। ठीक है। माँ, बोलो बेटा। सोच रही थी कि तुम मेरी भी गोद भराई करवाओ, करोगी ना? क्यों माँ, क्या ये फंक्शन नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है प्रिया। हाँ, हम बच्चे के लिए ये फंक्शन कैसे कर सकते हैं जब तुम दोनों साथ ही नहीं रहते? ऐसा नहीं है माँ, ऐसी हालत में हमें इसको खुश रखना चाहिए। आपको तो ये पता होना चाहिए क्या हुआ अगर वो नहीं है तो। प्रिया, तुम बिल्कुल मत घबराओ, इस फंक्शन की सारी तैयारियां मैं संभाल लूंगा। ओके? शंकर। हाँ, बोलो प्रिया। फंक्शन सिंपल नहीं होना चाहिए, ये उतना ही शानदार होना चाहिए जितना विश्वनाथ सर करते। इस बात का ख्याल रखना। ओके प्रिया। हम सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे, अपने ऑफिस स्टाफ को भी बुलाना और मेरे ऑफिस स्टाफ को भी बुलाना। ठीक है प्रिया। सुनो, इनको भी जरूर बुलाना। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मेरे मन में बात आई तो मैंने कह दी। और इनके अलावा अंकल को भी बुलाना। जैसा तुम कहो प्रिया। हाँ सर। हाँ हाँ, यहाँ बैठ जाइए।
दूध हो रहा हो तो भरो। ये लो। एक्सक्यूज मी, अगर एक पीए के फंक्शन में कोई एमडी खुद चल कर आए और इतना महंगा तोहफा दे तो सारा स्टाफ यही सोचेगा ना कि हमारे बीच कोई खास रिश्ता है। तो आज आप सबके सामने बता दीजिए कि हमारे बीच आखिर किस तरह का रिश्ता है। ये जरा रिजर्व टाइप के हैं, इसीलिए इतनी सारी औरतों के सामने शर्मा रहे हैं। मैं ही बता देती हूँ कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। अग्नि को साक्षी मानकर पूरे रीति रिवाज से मेरे गले में मंगलसूत्र बांधने वाले यही हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे कि एक एमडी की बीवी अपना घर छोड़कर अपने मायके में क्यों रहती है, तो मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए? पता नहीं आज मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है जो इतना शर्मा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। कुछ लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, कुछ लोग इंटर रिलीजन मैरिज भी करते हैं, कुछ लोग मंगलसूत्र बांधे बिना भी शादी करते हैं, पर हमारी मैरिज है समथिंग डिफरेंट। 21वीं सदी में मेरे हस्बैंड ने निकाला एक एग्रीमेंट मैरिज, जिसके मुताबिक मुझे 1 साल के लिए उनके साथ रहना था। टेम्पररी वाइफ बनाने के लिए बनाया गया था ये एग्रीमेंट, और उस 1 साल के अरसे में वो मुझे परखना चाहते थे। अगर मैं अपने स्वभाव से उन्हें खुश कर सकी तब वो सोचेंगे कि अपनी इस टेम्पररी वाइफ को परमानेंट किया जाए या ना किया जाए, और अगर इस 1 साल में मैं इम्प्रेस नहीं कर पाई तो वो मुझे निकाल देंगे। सॉरी, मुझे बाइज्जत मेरे घर पर छोड़ दिया जाएगा। ही इज अ नाइस जेंटलमैन।